Hello, dear students. Welcome once again to my YouTube channel English by Naveen sir. Sorry for being absent for such a long period. Actually, I was busy with some personal things. From now onwards, I will try to make videos on regular basis. Today, I will teach you a poem by William Shakespeare, Seven Ages of Man. Actually, this poem is prescribed in syllabus of various universities, and this poem is prescribed in the syllabus of senior secondary class, Rajasthan board and some other boards as well. So let's start reading the poem. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की पोइम द सेवन एजेस ऑफ मैन। विलियम शेक्सपियर, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के सबसे महानतम जो नाटककार हैं, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। और विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी पोइम्स लिखी हैं, कुछ सोनेट्स लिखे हैं, लॉन्ग पोइम्स लिखी हैं, और इसके अलावा उन्होंने 37 ड्रामाज लिखे हैं। उन्हीं में से एक ड्रामा है एज यू लाइक इट, और एज यू लाइक इट जो ड्रामा है उसका जो एक्ट सेकंड है और सीन 7th जो है उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जेक्स। उस कैरेक्टर ने और ये पोइम जो है इस पोइम को बोला है, और उसी कैरेक्टर के द्वारा जो बोला गया है उसको यहाँ पे हमारे सामने एक पोइम के रूप में रखा गया है। पहले हम बात करते हैं इस पोइम की थीम के बारे में। ये जो पोइम है, दिस पोइम इज अबाउट, एज द टाइटल टेल्स, द सेवन एजेस ऑफ मैन। इंसान की जीवन की जो 7 अवस्थाएं हैं उनके बारे में इस पोइम में बताया गया है। और वो 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जो सबसे पहली अवस्था है वो एक इन्फेंट की है, यानी एक शिशु की है। दूसरी अवस्था जो है वो एक स्कूल जाने वाले बच्चे की है। और तीसरी अवस्था एक लवर की, प्रेमी की है। चौथी अवस्था एक सोल्जर यानी एक सैनिक की है। और 5वीं जो अवस्था है वो एक जस्टिस यानी एक न्यायाधीश की है। छठी जो अवस्था है वो एक पेंटलून यानी एक मूर्ख व्यक्ति की है। और जो अंतिम अवस्था है वो फिर से बचपन की अवस्था है, चाइल्डिशनेस की अवस्था है। तो इस तरह से ये 7 अवस्थाएं इंसान के जीवन में और आती हैं। इनके बारे में इस पोइम में हमें बताया गया है। तो चलिए हम इस पोइम को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड women merely players। कवि कहते हैं कि ये पूरा संसार एक स्टेज है। स्टेज हम जानते हैं रंगमंच जिसे कहते हैं, यानी ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है, और जितने भी पुरुष और स्त्री हैं वो सारे एक्टर्स हैं, यानी वो सारे अभिनेता हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। स्टूडेंट्स, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना और एंट्रेंस का मतलब अंदर आना। तो यहाँ एग्जिट जो है ये डेथ यानी मृत्यु के लिए आया है, और एंट्रेंस शब्द यहाँ जन्म, बर्थ के लिए आया है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और अपने एक जीवन में मनुष्य जो है वो बहुत सारे पार्ट प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और उसका जो जीवन का अभिनय है उसे हम 7 भागों में बांट सकते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट। पहला जो भाग है जीवन की जो 7 अवस्थाएं हैं उनमें पहली अवस्था जो है वो एक इन्फेंट की यानी एक शिशु की है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म। और वो जो एक इन्फेंट यानी जो शिशु है वो म्यूलिंग करता है यानी रोता है, और प्यूकिंग का मतलब है वॉमिटिंग यानी उल्टी करना। नर्सेज आर्म, नर्स का मतलब जो उसकी केयर टेकर है, चाहे उसकी मदर हो। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। और दूसरी जो अवस्था है वो है स्कूल बॉय की, यानी एक स्कूल जाने वाले बच्चे की। वाइनिंग जो शब्द आया है यहाँ पे, इसका मतलब है कंप्लेनिंग यानी शिकायत करने वाला। तो जो बच्चा स्कूल जाता है तो वो शिकायत करता है। हर बच्चा रोते हुए स्कूल अक्सर जाता है, तो स्कूल जाना नहीं चाहता है। विद हिज सैशल, सैशल शब्द जो है इसका मतलब है बैग, जो बस्ता है स्कूल का।
एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमकता हुआ सुबह का चेहरा। क्रीपिंग लाइक स्नेल, अनविलिंगली टू स्कूल। अनविलिंगली बच्चा जो है वो स्कूल बिना इच्छा के जाता है। अनविलिंगली का मतलब हो गया बिना इच्छा के। क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्नेल एक जीव होता है घोंघा जिसकी गति बहुत धीमी होती है, तो यहाँ कवि ने सिमली का प्रयोग किया है। और क्रीपिंग का मतलब है रेंगना, तो बच्चा स्कूल जाता है घोंघे की तरह रेंगते हुए, यानी बहुत धीमे धीमे चलते हुए। एंड देन द लवर, अगली जो अवस्था है वो एक लवर की है, प्रेमी की है। साइंग लाइक फर्नेस, साइंग का मतलब है आहें भरना, फर्नेस आग की भट्टी को कहते हैं। तो एक प्रेमी जो है वो आग की भट्टी की तरह आहें भरता है, कहने का मतलब ये है कि वो प्रेम की आग में जलता है। विद वूफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस शब्द प्रेमिका के लिए आया है और बैलेड यहाँ पोइम के अर्थ में आया है। वूफुल का मतलब है सोरोफुल यानी दुख भरा, तो वो अपनी प्रेमिका के आईब्रो के लिए और दुख भरे गीत लिखता है, यानी कहने का मतलब कि उसके लिए उसकी प्रेमिका ही सब कुछ होती है। उसके आईब्रो जैसी छोटी चीज़ के लिए वो बहुत सारे दुख भरे गीत भी लिख सकता है, यानी वो अपनी प्रेमिका के लिए ही जीता है। देन ए सोल्जर, अगली जो अवस्था है जीवन की वो है एक सोल्जर यानी एक सैनिक की। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यहाँ ओथ शब्द जो है इसके दो अर्थ हैं। ओथ का एक अर्थ होता है कसम खाना और दूसरा अर्थ होता है अपशब्द कहना यानी गालियाँ। तो यहाँ उसकी भाषा जो है वो अजीब हो जाती है। एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ड, और दाढ़ी जो है वो एक लिपर्ड की तरह, पार्ड शब्द लिपर्ड यानी तेंदुए के लिए आया है, तो उसकी दाढ़ी तेंदुए की तरह हो जाती है यानी अस्त व्यस्त होती है। जेलस इन ऑनर, और सम्मान पाने के लिए वो जेलस यानी ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक इन क्वार्रल, और झगड़ा करने में वो बहुत जल्दबाजी करता है। क्वार्रल का मतलब झगड़ा। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, यहाँ रूपक अलंकार यानी मेटाफर का प्रयोग किया गया है। रेपुटेशन पाने के लिए वो प्रयास करता है यानी सम्मान पाने का प्रयास करता है, और वो जो सम्मान है वो बबल के समान है यानी एक बुलबुले के समान है, यानी ऐसी जो उसका सम्मान या रिस्पेक्ट है वो कभी भी नष्ट हो सकता है, यानी जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ऐसा इस पंक्ति में बताया गया है। इवन इन द कैनन्स माउथ, और उस सम्मान को पाने के लिए वो तोप के मुंह में जाने को भी तैयार रहता है। कैनन कहते हैं तोप को, यानी वो बहुत खतरा उठाने के लिए भी तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस, उसके बाद अगली जो स्टेज है वो एक जस्टिस की है, न्यायाधीश की है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइंड, राउंड बेली, बेली का मतलब पेट यानी तौंद। तो इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन थोड़ा वो संतुष्ट हो जाता है अपने जीवन में, तो थोड़ा मोटा हो जाता है, पेट उसका बढ़ जाता है। गुड कैपन लाइंड, कैपन चिकन को कहते हैं, तो ये उस जमाने का एक रेफरेंस है। उस समय पे जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनको खुश करने के लिए लोग ब्राइब करते थे, रिश्वत देते थे और उनको खाना खिलाते थे, खाने पे बुलाते थे। तो चिकन जो है मांस का उनके सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता था, तो यानी उनके सामने, और लोग गिफ्ट जो है उसकी लाइन लगा देते हैं। विद आइज सीवियर, उनकी आंखें बड़ी ही गहरी हो जाती हैं। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और दाढ़ी अब उनकी फॉर्मल हो जाती है, यानी शारीरिक जो चेंजेस हैं, बॉडीली चेंजेस वो भी इसमें बताए गए हैं। पहले दाढ़ी अस्त व्यस्त होती है, उसके बाद जो दाढ़ी है वो फॉर्मल कट की रखने लग जाते हैं। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, उनके पास बुद्धिमानी से भरे हुए बहुत सारे उदाहरण होते हैं। इंस्टेंस का मतलब है उदाहरण और सॉज का मतलब कहावत। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। देन सिक्स्थ स्टेज एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून। अब जो छठी अवस्था है जिसमें एज और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें वो व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। लीन, लीन का मतलब दुबला पतला होना, और स्लीपर पहने हुए, चप्पलें पहने हुए, पेंटलून जैसा वो लगता है, यानी एक मूर्ख व्यक्ति की तरह वो लगता है। विद स्पेक्टिकल ऑन नोज, उसका चश्मा जो है वो उसके नाक पे आ जाता है, क्योंकि अब उसका जो चश्मा लगाए हुए उसे काफ़ी समय हो जाता है, तो वो चश्मा उसके नाक पे आके रुकने लग जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, और जो पाउच है यानी गालों की जो हड्डियां हैं वो साइड में, यानी जो चमड़ी है वो लटकने लग जाती है। हिज यूथफुल हॉज वेल सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक,
होज उस जमाने में पहने जाने वाला एक कपड़ा होता था, एक पैंट की तरह, जो बहुत टाइट होती थी, टाइट फिटिंग की जीन्स जैसे हम पहनते हैं वैसी होती थी। लेकिन यहाँ पे और एक हाइपरबोली का प्रयोग किया है कवि ने, यानी वो कहते हैं कि वो कपड़ा जो टाइट होता था वो अब उसके लिए बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है। यानी अब वो पैंट जो पहले टाइट हुआ करती थी, अब उसके पैर इतने सिकुड़ गए हैं कि वो उसके लिए अब ढीली हो गई है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्न अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, और उसकी जो भारी आवाज़ थी वो फिर से बच्चे की आवाज़ की तरह हो जाती है, पतली आवाज़। पाइप्स एंड विशल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ जो है उसमें विशल यानी सीटी की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, यानी वो बहुत तीखी आवाज़ हो जाती है बच्चे की तरह। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, और जो लास्ट जीवन का हिस्सा है, अंतिम जो भाग है, वो जो इस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री यानी जीवन को कहा गया है कि ये एक इवेंटफुल हिस्ट्री है, यानी घटनाओं से भरा हुआ इतिहास है। इसका जो अंतिम अध्याय है वो फिर से सेकंड चाइल्डिशनेस है, यानी इंसान फिर से बच्चा बन जाता है। एंड मियर ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब भूल जाना, तो हर इंसान सब कुछ भूल जाता है। सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, सेंस का मतलब है विदाउट। तो इस समय पे इंसान के न तो दांत होते हैं, न आंखें होती हैं, न ही टेस्ट होता है, यानी किसी चीज़ में टेस्ट का मतलब स्वाद भी है और रुचि भी है, किसी चीज़ में उसका स्वाद नहीं रहता है, न ही रुचि रहती है। सेंस एवरीथिंग, और हर चीज़ से वो विहीन हो जाता है, यानी हर चीज़ जो है वो उससे और छूट जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी पोइम द सेवन एजेस ऑफ मैन। इस पोइम में आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे ज़रूर पूछें, और आगे आने वाली वीडियोज़ में आप क्या पढ़ना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।